जादुई गोल्डन नदी, दो सिर वाली नागिन लावा राक्षस। सदियों से नाग नागिन का परिवार जादुई सुनहरी नदी की रखवाली करता था। कई सारी बुरी शक्तियों की नजर उस जादुई सुनहरी नदी पर थी। उस नदी का चमकीला पानी इतना शक्तिशाली था कि कोई भी इंसान, जानवर, हैवान, शैतान उस पानी की मदद से अपनी खोई हुई शक्तियां वापस पा सकता था और उसे दुगनी भी कर सकता था। कई सालों से लावा राक्षस की नजर उस जादुई नदी पर थी। वो अपनी ताकत बढ़ाकर दुनिया पर राज करना चाहता था। सुनने में आया है कि उस नागिनों का परिवार लगभग खत्म हो चुका है। अब ऐसा कोई नहीं है जो मुझे उस नदी तक पहुंचने के लिए रोक सके। अब इस दुनिया पर मेरा राज होगा, मेरा। हे महादेव, इस नदी के पानी में अचानक उबाल क्यों आने लगा? जरूर ये किसी मुसीबत का संकेत है। मुझे मुझे इस नदी की सुरक्षा और कड़ी करनी चाहिए। जादुई नदी ने आने वाली मुसीबत के संकेत इच्छाधारी नागिन को दे दिए थे। नागिन भी अब पूरी तरह से तैयार थी, पर उसे नहीं पता था कि उसका पाला उससे भी शक्तिशाली लावा राक्षस से पड़ने वाला है। नागिन बिना थके, बिना रुके उस नदी पर अपनी निगाहें गड़ाकर बैठ गई। आखिरकार वो पल आ ही गया। अचानक हर तरफ तूफान आने लगा। रोशनी अंधेरे में गुम हो गई। उसी समय लावा राक्षस ने उस नदी की ओर अपने कदम बढ़ाना शुरू कर दिए। उसी पल नागिन ने उस दुष्ट को रोक लिया। रुक जा दुष्ट, मैं उस पवित्र नदी पानी तुझे छूने तक नहीं दूंगी। तेरी मृत्यु तुझे यहाँ ले आई है नागिन। हट जा मेरे सामने से। उस नदी का पानी तुम जैसे कमजोर जानवरों के लिए नहीं है, मुझ जैसे ताकतवर राक्षस के लिए है। अगर तुम्हें अकल होती तो उस नदी के पानी से अपनी ताकत जरूर बढ़ा चुकी होती। मूर्ख कही कि हट जा मेरे रास्ते से, वरना। लावा राक्षस के धमकियों के बाद भी नागिन अपनी जगह से हिली नहीं और उसने लावा राक्षस पर हमला बोल दिया। लेकिन नागिन का वार लावा राक्षस के लिए मामूली सी बात थी। उसने एक ही झटके में उस नागिन को उछालकर दूर फेंक दिया। नागिन बेचारी नदी किनारे बेहोश होकर गिर पड़ी और लावा राक्षस निकल पड़ा नदी की ओर। मूर्ख कहेगी, अगर सही समय पर मेरे रास्ते से हट जाती तो आज इसे अपनी जान गंवानी नहीं पड़ती। जादुई नदी, मैं आ रहा हूँ, मुझे अपनी सारी शक्तियां दे दो। लावा राक्षस नदी की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक चमत्कार हुआ। नदी का पानी अपने आप नागिन के मुंह तक पहुंच ही गया और एक सुनहरी चमक के साथ नागिन दो सिर वाले नागिन में बदल गई। अब उसकी शक्तियां दुगनी हो गई थी। सुनहरी नदी ने अपने रखवाली के लिए खुद की और उस नदी की रक्षा करने के लिए पर्याप्त शक्तियां दे दी थी। नागिन उठकर खड़ी हो गई। उसका विशाल रूप और दो सिर देखकर लावा राक्षस भी दंग रह गया। ये कैसे हो गया? तुम्हारे दो सिर कहां से आ गए? खैर, दो हो या चार, आज तो मैं तुम्हें खत्म करके ही रहूंगा। अभी भी वक्त है दुष्ट, वापस लौट जा, वरना तेरा अंत निश्चित है। अपनी ताकत के घमंड में चूर लावा राक्षस ने नागिन के इस नए रूप को नजरअंदाज कर दिया और फिर से नदी की ओर बढ़ने लगा कि तभी नागिन ने अपने पूंछ के जरिए उस पर जोरदार हमला कर दिया। उस हमले से लावा राक्षस नीचे गिर पड़ा। अब नागिन के दोनों सिर लावा राक्षस पर हमला करने लगे। एक सिर से आग निकल रही थी तो दूसरे से तूफान। आग और तूफान के मिलन से लावा राक्षस पर बहुत बुरा असर हो रहा था। लावा राक्षस प्रतिकार करने की पूरी कोशिश में था, पर अब उसकी शक्तियां नागिन की शक्तियों के सामने रत्ती भर की थी। अब नागिन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक शक्तिशाली आग का गोला लावा राक्षस पर दे मारा। उस आग के गोली की शक्ति इतनी ज्यादा तेज थी कि लावा राक्षस उसे झेल ही नहीं पाया और 1000 टुकड़ों में बिखर गया। इस तरह लावा राक्षस का अंत हो गया। शुक्रिया जादुई नदी,
जो आपने मुझे सही समय पर अपनी शक्तियां प्रदान की। वरना वरना आज मैं खुद की और आपकी रक्षा करने में असमर्थ होती। आज के बाद मैं इन शक्तियों का उपयोग सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए और लोगों की भलाई के लिए करूंगी। नागिन की अच्छाई का फल उसे जादुई नदी ने दे दिया था। नागिन ने भी उन शक्तियों का उपयोग दुनिया की भलाई के लिए किया। ज़ोंबी वेयरवुल्फ वर्सेस इच्छाधारी नागिन। नागिन बड़ी ही परेशान थी। एक एक करके उसके नाग सैनिक गायब होने लगे थे। उन्हीं के इलाकों में ज़ोंबी वेयरवुल्फ की तादाद बढ़ती जा रही थी। नागिन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। हे महादेव, ये सब क्या हो रहा है? मेरी नाग सेना आखिर कहाँ गायब हो रही है? कहीं इस नए जीव की वजह से तो ये सब नहीं हो रहा ना? हे महादेव, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मुझे इस मुसीबत से लड़ने की शक्ति दीजिए महादेव। मैं मेरे जादुई पात्र में देखती हूँ, शायद मुझे कोई रास्ता नजर आए। नागिन अपने जादू से सुनहरे पानी से भरा एक पात्र उत्पन्न करती है। वो महादेव का नाम स्मरण कर उस जादुई पात्र के सामने अपनी आंखें बंद करके और हाथ जोड़े खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर में पात्र की रोशनी और तेज हो जाती है। उसी वक्त नागिन आंख खोले उस पात्र में झांकने लगती है। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? वो जीव एक एक करके मेरे नाग सेना को खुद में बदल रहा है। ऐसे तो मेरे नाग वंश का खात्मा हो जाएगा। मुझे अपने लोगों को किसी भी कीमत पर बचाना है। मेरा मार्गदर्शन कीजिए महादेव, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। नागिन की प्रार्थना सुनते ही पात्र में से एक बेहद पुराना चर्म पत्र का टुकड़ा बाहर निकलता है, जिसे नागिन बिना देरी किए पकड़ लेती है और उसे पढ़ने लगती है। जैसे ही वो उसे पढ़ती है, उसे उसकी परेशानी का हल मिल जाता है। उस चर्म पत्र पर लिखा होता है कि पूर्णिमा की रात को जब उस असली ज़ोंबी नर भेड़िए को महादेव की त्रिशूल से मारा जाएगा, उसी वक्त उसके बनाए बाकी ज़ोंबी नर भेड़िए भी अपने मूल रूप में आ जाएंगे। उन्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। पर अगर उससे पहले उस भेड़िए के नाखून या दांत की एक भी खरोच नागिन के बदन पर उमटी, तो नागिन भी उसी के जैसी बन जाएंगी। मुझे उपाय तो मिल गया, लेकिन मुझे किसी भी तरह उसके हमले से खुद को बचाना है, वरना मैं भी उसकी तरह बन जाऊंगी और इस दुनिया को मैं उस दुष्ट के कहर से नहीं बचा पाऊंगी। हे महादेव, मुझे शक्ति दीजिएगा कि मैं अपने कार्य में सफल हो सकूं। नागिन का ध्येय काफी कठिन था और उसके रास्ते में रुकावटें भी काफी थी और खतरनाक भी। किसी भी शापित नर भेड़िए को मारे बिना उसे मूल भेड़िए तक सही सलामत पहुंचना था। शिवलिंग पर चढ़ाई हुई राख को उसने अपने पूरे बदन पर लगा लिया, ताकि कोई भी बुरी शक्ति उसे सूंघ न पाए। वो एक इच्छाधारी नागिन थी और सब नर भेड़ियों की आंखों से बचते हुए उस मूल भेड़िए को ढूंढते हुए उस तक पहुंची गई। छी, ये कितना घिनौना है। इसे देखते ही मुझे घिन आ रही है। अब मुझे अपने इच्छाधारी रूप में आना ही होगा, तभी मैं इस दुष्ट का खात्मा कर सकती हूँ। देखते ही देखते उसने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। अब वो आधी नागिन और आधी इंसान थी। उसे वहां देखते ही वो नर भेड़िया भी उसकी ओर लात टपकाते हुए आगे बढ़ने लगा। वही तो उसका असली शिकार था। बाकी नागों को नुकसान पहुंचाकर वो इच्छाधारी नागिन तक ही पहुंचना चाहता था, ताकि उसकी शक्तियां छीनकर खुद शक्तिशाली बन सके। इससे पहले कि वो नागिन पर हमला कर पाए, नागिन ने अपने मंत्रों द्वारा अपने इर्द गिर्द एक सुरक्षा कवच बना लिया। अब वो नर भेड़िया नागिन को छू भी नहीं पा रहा था, जिस वजह से वो आग बबूला होने लगा। आसपास के पेड़ों को उखाड़कर नागिन पर फेंकने लगा। सुरक्षा कवच की वजह से वो पेड़ नागिन तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। इतनी आसानी से नहीं दुष्ट, तुझे तो मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगी। ये ले, मेरे वार से बच कर दिखा। नागिन ने अपनी शक्तिशाली पूंछ से उस पर हमला कर दिया और वो
पापी दूर जाकर गिर पड़ा। वो फिर से उठकर नागिन की ओर बढ़ने लगा कि उसी समय नागिन ने अपनी शक्तियों से हवा में ही महादेव के त्रिशूल को उत्पन्न करके अपने हाथों में धर लिया और सही निशाना साध कर उसे नर भेड़िए के माथे के बीच बीच मार दिया। यही तेरे पापों की सजा है दुष्ट। मेरी शक्तियां छीनने आया था, पर देख अब तेरी ही शक्तियां तुझसे छीन चुकी है। तू और किसी और मासूम को शापित नहीं कर पाएगा। यही तेरा अंत है। जय महादेव, जय महादेव। त्रिशूल के हमले से नर भेड़िया शक्तिहीन हो गया और नागिन के आंखों के सामने देखते ही देखते जलकर भस्म हो गया। उसके भस्म होते ही काफी सारे श्रापित भेड़िए अपने मूल रूप में वापस आ गए। वो सब अब श्राप से मुक्त हो चुके थे। खुद को पहले जैसा पाकर वो सब खुश हो उठे। उन्होंने नागिन का शुक्रिया अदा किया और महादेव का जय जयकार किया। महादेव के आशीर्वाद की मदद से नागिन ने उस पापी दुष्ट का अंत कर दिया।